इरशाद इरशाद। दिल बिस्किट है और डिप्रेशन गरम चाय। दिल बिस्किट है और डिप्रेशन गरम चाय। ज़्यादा डूबेगा तो टूट जाएगा। डिप्रेशन होने की बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें एक वजह नापोटिज्म। अबे साले। Nepotism. डिप्रेशन होने की बहुत सी वजूहत होती हैं, जिनमें एक वजह नेपोटिज्म बनती है। आसान अल्फाज में नेपोटिज्म फेवरेटिज्म का दूसरा नाम है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को चलाने वाला कभी अपने फूफे के बेटे को लॉन्च कर देता है तो कभी अपने चाची के भतीजे को लॉन्च कर देता है। इस पर कोई हर्ज नहीं अगर अपनों को प्रमोट किया जा रहा है जिनमें हो भरपूर टैलेंट। देखो इन्हें ये होश की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, खो न जाए ये तारे ज़मीन। नेपोटिज्म का मसला तो तब आता है जब किसी नए और जीनियस टैलेंट को ऊपर आने से रोकना, उसका हिट मूवी देने के बाद भी उससे 7 फिल्में छीन लेना। वजह क्या? नेपोटिज्म की औलाद से एक पार्टी में छोटा सा फटा। ये फ्लॉप बंदा कौन है 90% आवाम नहीं जानती, मगर ट्विस्ट ये आया कि इन भाई साहब का कनेक्शन बॉलीवुड के भाई से निकला और यूं पहुंच गई शिकायत। आप यहाँ क्यों आए हैं थाने? हम उनकी शिकायत करने आए कि आप एक बार गए तो ले भी जाएं। हाँ, और नहीं ले जाते हैं तो नहीं ले जाते तो खदेड़ से भी ले जाओ तो उनको बंद कर छोड़ दे। दे। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक सब ने इस जीनियस टैलेंट को बैन करना शुरू कर दिया। हिट मूवी देने के बाद भी बंदे का बैन हो जाना, इधर आ जाता है नेपोटिज्म का गलत इस्तेमाल। और जिसको चलाने वाले का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ हो, उसकी तो हर किसी को ही सुननी है। अब यहाँ तक बात पहुँची गई है तो फिर इस पर भी रोशनी डाल ही देते हैं। इसके बाद अगर आप इसके फ़ैन हैं तो शायद ना रहें। बॉलीवुड के भाईजान के ऊपर एक हिट एंड रन केस और 10 चार्जेस लगे हुए थे, जिस वजह से लोग इन्हें अनफॉलो करने लग गए थे। इमेज की धज्जियाँ उड़ गई थी। पॉजिटिव इमेज तो फिर से बनानी थी। कुछ सोर्सेज के तहत इस तरह चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ बीइंग ह्यूमन के नाम से, ताकि बुराई छुप सके और खोई हुई इज़्ज़त वापस आ सके, जो कि आई भी। नेपोटिज्म के शोरों की बात आ जाए ईगो पर, ख़ास तौर पे इस यंग बॉय की ईगो पर, तो समझो करियर तबाह। यकीन नहीं आता? चलो फिर चलो पहले ये जनाब शिकार बने। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। फिर इन भाई साहब की बारी आई जिनके मुंह से सिर्फ ये निकल गया, अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे दारा दारा। लेकिन समहाउ ये इंडस्ट्री में सरवाइव कर गए और ये भाई साहब भी शिकारी का शिकार रह चुके हैं। जो पिक्चर जो अच्छी हो जाए, ऐसी नजर आए कि ये हिट हो सकती है, समहाउ या तो उसे मंच ही नहीं मिल रहा रिलीज का, या रिलीज हो जा रही है तो उसे ठीक से रिलीज मतलब किया नहीं जा रहा। एक और नेपोटिज्म के शोधे पर ज़रा नज़र डाली जाए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो पता चलता है कि ये तो स्टार किड से नीचे किसी को देखते ही नहीं। जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता है तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने, ताकि वो पहला हक मैं। हमने तुमसे दूरी इख्तियार कर ली, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, तुम हमारे हो ना, हम तुम्हारे। ये भी पता चला है कि ये ड्रग पार्टीज भी अरेंज करते हैं। तो इस तरह की पार्टीज अक्सर होती रहती हैं, जिनमें न्यू कमर्स या जो इस तरह के टैलेंट होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसी घटिया पार्टीज को ज्वाइन करें। अगर कोई ज्वाइन ना करे तो उससे बोला जाता है, यार मुझे एक बात बताओ, आपको किसी चीज के लिए टाइम है, दोस्तों के लिए भी टाइम है कि नहीं आपके पास?
काम ही किए जा रही हो। या उसको नीचा दिखाया जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। Who would you kill, marry or hook up with? Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranbir, kill Sushant, hook up with Ranbir. Okay then. Sorry Sushant. इस तरह मेंटली टॉर्चर किया जाता है, जिससे या तो ऐसे टैलेंटेड न्यू कमर्स इन्हें ज्वाइन करने पे मजबूर हो जाते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। और हद तो तब पार हो जाती है जब नेपोटिज्म की फ्लॉप औलाद किसी को ये बोले, Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. और खुद अपनी हालत जरा देखे तो शर्म आ जाए, मगर शर्म तुमको आती नहीं। और मसला तो तब है जब फ्लॉप मूवी को मिल जाए ट्रॉफी। मुझे गली बॉय फिल्म के लिए अवार्ड चाहिए। ठीक है दे दूंगा, अब शांत हो जा चुड़ैल। और हिट फिल्म को चिपका दी जाए ट्रॉफी। ऐसे तो नहीं होता है। छिछोरे बहुत बेहतर थी गली बॉय से, ये मैं नहीं लोग कह रहे हैं। अब तो नेपोटिज्म की फ्लॉप औलादों का हाल और भी बेहाल हो गया है जब से लोगों ने इन स्टार किड्स को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर टॉप में बिलोंग कर रहे हैं आलिया भट्ट, 4.5 लाख फॉलोअर्स गई है उनकी। 2 नंबर पे आते हैं करण जौहर, लगभग 2 लाख फॉलोअर्स, उनको टाटा बाय बाय कर दिया है। बहुत सारे रिपोर्ट में अभी आ रहा है उनको देखकर करण जौहर का भी अनफॉलो ये सिलसिला चलता हुआ जा रहा है। सोनम कपूर आई है, लगभग 85,000 फॉलोअर उनका घट गया है। और चौथे नंबर पे है भाईजान सलमान खान, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से 50,000 लोगों ने अनफॉलो कर दिया है। डिप्रेशन था या मर्डर, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज पता चली है। सुशांत ने जिस चीज से खुद को लटकाया था वहां से सुशांत के सिर्फ उल्टे हाथ के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और सुशांत सीधे हाथ से काम करते थे, वो राइटी थे ना कि लेफ्टी। ये फॉर श्योर मर्डर लगता है मुझको। वो मर नहीं सकता था आदमी, उसको मारा गया है मेंटल टॉर्चर करके, ठीक है। उसको फोर्स किया गया है कि वो ये इस तरह का कदम उठाए। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मगर हाँ, ऐसी मिली भगत किसी भी टैलेंटेड बंदे को डिप्रेशन की तरफ ज़रूर धकेल सकती है। कोई किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ उठाओ। Shut up! और अगर उठाना मुश्किल लगे तो कमेंट सेक्शन में उसकी वजह बताओ। लेकिन अब ये पापा की परियां और फुल ऐश ऑन डैडी कैश का टाइम पूरा हुआ। अब नेपोटिज्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। वक्त जो आने वाला है, राजा का बेटा राजा नहीं बनने वाला है, राजा वही बनने वाला है जो हकदार है। अगर आप भी किसी नेपोटिज्म के शोधे से वाकिफ़ हैं तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर समझ आ जाए तो बेस्ट है, वरना रोस्ट है।